हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाट इज द वुल्विव इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड सजेस्ट वे टू रिड्यूस इट। सो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो वुल्विव इफेक्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू द फेनोमेना वेयर स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन कस्टमर डिमांड at the retail level lead to larger and larger variations in demand upstream from retailer to wholesaler, distributor, manufacturer and supplier। ये कहता है कि एक ऐसा फेनोमेना, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एक छोटी सी भी जो फ्लक्चुएशंस है ना कस्टमर डिमांड में रिटेल लेवल पे, यानी कि जब रिटेलर के पास जा रहा है और कस्टमर की डिमांड में अगर फ्लक्चुएशंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे डिमांड पैटर्न में एक लार्जर इम्पैक्ट डाल सकता है। ये कह सकते हैं स्मॉल चेंज इन डिमांड बाय कंज्यूमर कॉजेज अ बिग स्विंग इन द ऑर्डर एट द मैन्युफैक्चरिंग एंड। सपोज की डिमांड हो रहा था लेकिन कस्टमर ने उसको ऑर्डर करना या परचेज करना कम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर सी जो चेंज आई है कस्टमर के बाइंग पैटर्न में या डिमांड लेवल में, उससे कहीं ना कहीं पूरे मैन्युफैक्चरिंग एंड पे प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तक प्रॉब्लम आएगी। एंड इसी को कहते हैं बुलिविव इफेक्ट। So a retailer notices a slight increase in demand and orders a bit more from the wholesaler. The wholesaler, fearing more future demand, places a bigger order to the distributor. This continues up the chain, amplifying the perceived demand, and even though the actual demand increased only slightly. Simply इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि रिटेलर क्या करता है, नोटिस करता है कि कस्टमर है जो डिमांड ले ऑर्डर कर रहा था ना, या जो खरीद रहे थे, उस डिमांड का लेवल बढ़ गया। अब मोर एंड मोर कस्टमर्स आर कमिंग टू द स्टोर एंड ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे रिटेलर नोटिस कर रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करता है, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, टू द होलसेलर, क्योंकि इसके इमीडिएट जो बिजनेस एंटिटी होती है वो होलसेलर ही होता है। होलसेलर क्या सोचता है कि फोरकास्ट कर लेता है कि ये जो डिमांड बढ़ रहा है, तो इस डिमांड को मीटअप करने के लिए क्यों ना हम और ज्यादा भी हो सकता है आगे चल के ये डिमांड हो, क्योंकि ज्यादा कस्टमर्स वो स्प्रेड आउट करेंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो और भी कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। सो और ज्यादा डिमांड हो रही है, तो उसके लिए क्या करता है, प्लेसेस अ बिगर ऑर्डर टू द डिस्ट्रीब्यूटर, वो और बड़ा ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को प्लेस कर देता है। और ये चलते रहता है, मतलब देख रहे हो, एक हर कोई परसीव कर रहा है एक छोटी सी चेंज, यानी कि डिमांड लेवल इंक्रीज हो गया कस्टमर का, कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मोर एज द प्रीवियसली दे आर परचेजिंग, सो दे वे परचेजिंग। सो यहाँ पे क्या है कि उसके वजह से पूरे देखिए होलसेलर को अफेक्ट हुआ, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर को अफेक्ट हुआ, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से भी ज्यादा स्टॉक की डिमांड करेगा। सो इसी को हम कहते हैं बुलिविव इफेक्ट। कॉजेस क्या है इसके? डिमांड फोरकास्टिंग अपडेट, लाइक जो भी मार्केट में आपके प्लेयर्स या जो पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर रहे हैं डिमांड को बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स, बिकॉज ऑर्डर्स आर कमिंग मोर। सो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अब वो आगे चल के हो या नहीं हो वो नहीं मतलब है, लेकिन एक छोटी सी चेंज की वजह से पूरे ओवरऑल डिमांड फोरकास्टिंग पे फर्क पड़ सकता है। ऑर्डर बैचिंग इज लाइक कंपनी प्लेसेस लार्जर इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट स्मॉल वंस कॉजिंग स्पाइक्स। ये क्या है कि कंपनीज जो हैं वो लार्ज और इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर्स प्लेस करने लगेंगी, और इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट, क्योंकि लार्जर इफेक्ट आया है, कस्टमर की डिमांड में चेंज आया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा स्टॉक बना के रख रहे हैं और उसका इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर हम दे रहे हैं, मिल रहा है हमें। So order batching is this. Price fluctuations are like promotion or discounts leads to bulk buying, distorting actual demand. Yes, obviously बुलिविव इफेक्ट यही दे रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एक फैक्टर की वजह से पूरे ओवरऑल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है। सो प्राइस में भी अगर किसी तरीके का फ्लक्चुएशंस आ रहा है, तो वो जैसे डिस्काउंट हम दे रहे हैं या प्रमोशनल एक्टिविटीज ऐसी हमने करी कि हाँ बाय वन गेट वन, तो वो ऑफर के एक्सपेक्टेशन से डिमांड में क्या हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, और उसकी वजह से पूरे ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल पे फर्क पड़ेगा। रैशनिंग एंड शॉर्टेज गेमिंग, व्हेन आइटम्स आर इन शॉर्ट सप्लाई बायर्स ओवर ऑर्डर फेयर शॉर्टेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सुनने को मिलता है कि अरे ये प्रोडक्ट जो है
जैसे कि कोरोना के समय में, कोविड के समय में ये था कि शॉप्स खुलेंगी नहीं, तो जितना सामान आप प्रोक्योर करके रख सकते हो, तो बिकॉज़ ऑफ दैट शॉर्टेज जो हम परसीव कर रहे हैं कि आगे चल के होगा, कस्टमर ने क्या किया था, बहुत सारा स्टॉक खरीद के वो मेंटेन करने लगे थे। आए दिन मार्केट में ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे, वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है अब नहीं बिकेगा या महँगा होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, शॉर्टेज की एक्सपेक्टेशन को, शॉर्टेज को समझते हुए वो प्रोक्योर कर लेते हैं। सो इसी तरीके से है कि व्हेन आइटम्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, बायर्स जो होते हैं वो ओवर ऑर्डर करने लगते हैं कि हमारे पास किसी भी तरीके की शॉर्टेज वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रियल डेटा अगर टाइम डेटा अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो मार्केट में, जो आपके पार्टनर्स हैं, इफ दे आर नॉट गिविंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू यू, सो कहीं ना कहीं इससे क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो तो मार्केट में कुछ और है, लेकिन रियल इंफॉर्मेशन यू आर नॉट गेटिंग, तो जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड पे फर्क पड़ सकता है, और ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस एक्टिविटीज है उसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है वेज टू रिड्यूस वुल बी इफेक्ट, लाइक शेयर रियल टाइम डिमांड डेटा, सो दैट कि अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, बीइंग कंपनी आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो कि कितनी क्वांटिटी या क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस सही समय पे हमें मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचाना है। रिड्यूस लीड टाइम, ऑब्वियसली अगर आप रियल टाइम डिमांड डेटा इफ यू आर गेटिंग, तो अकॉर्डिंगली आप उसका स्टॉक बना के रखोगे, और जैसे ही कस्टमर आपको डिमांड दे रहा है, आप उसकी तुरंत से डिलीवरी भी करो। सो शॉर्टर लीड्स टाइम रिड्यूसेस द नीड टू फोरकास्ट फार इन द फ्यूचर, एंड ऑर्डर मोर फ्रीक्वेंटली इन स्मॉलर लॉट्स। जैसे वहां पे क्या था ना कि कंपनी ने क्या किया कि लार्जर स्टॉक बनाने लगे, और वो भी इनफ्रीक्वेंट, तो वो नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग करनी है, और आपको क्या करना है, स्टॉक बना के रखना है छोटे छोटे, कि जितने ऑर्डर आएंगे हम तुरंत तुरंत स्टॉक को निकालते रहेंगे स्मॉलर क्वांटिटीज, जिससे कि बल्क ऑर्डरिंग एंड बैचिंग ना आए और डिमांड पैटर्न भी स्मूथ रहे। एवरीडे लो प्राइसिंग, ईडीएलपी इज लाइक कि अगर हर दिन आप अनाउंस कर रहे हो कि प्राइसिंग कम करते चले जा रहे हैं, तो आपको प्रमोशन या प्राइस फ्लक्चुएशंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज कस्टमर्स आर नोइंग कि हाँ, हमें हर दिन कुछ ना कुछ नई लो प्राइसिंग पे, जनरली जो रिटेल स्टोर्स हैं या फिर जो ये ऑनलाइन स्टोर्स आप देखते हो, ये हर दिन कुछ ना कुछ अपनी प्रमोशन स्ट्रेटेजी या फिर प्राइसिंग को चेंज कर रहे हैं, जिससे कि डिमांड लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। Vendor managed inventory is like suppliers manage inventory at retailers, reducing miscommunication. इम्प्रूव कोलेबोरेशन, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारे पार्टनर्स के साथ एक कोलेबोरेटिव वे में चलना है, जिससे कि आप पूरे ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, सो दैट कि आपका जो ओवरऑल स्मूथ फ्लो, जो हम इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहे थे, वो सप्लायर भी आपको टाइमली अवेलेबल करा दे और आप भी मार्केट में उसको टाइमली अवेलेबल करा दें। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।